सेनेटर साहब ऐसे मुसद्दिक की बात पे जान तो है, वो कहता है हमारे पे भी हुआ था, हमारे नहीं टूटे, आपके तो बिल्कुल हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह क्रम्बल कर गए, तो हमें क्यों इल्ज़ाम देते हैं? अपने लोगों को संभालते, प्रेशर तो आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस तरह है, प्रेशर डेफिनेटली आते हैं, हर एक के ऊपर आते हैं, आई एम श्योर उनके ऊपर भी आए होंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठीक है, उनको बाज़ जगहों पे सही, बाज़ जगहों पे गलत अरेस्ट किया होगा या सही या गलत केस किया होगा, वो तो हम उस केस की मेरिट डीमेरिट पे बाद में जा सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, वो इनके कौन से ऐसे लीडर्स थे कि जिनको अगर कोर्ट से बेल मिल गई तो उनको 3 MPO के तहत दोबारा पकड़ लिया, फिर बेल मिली, फिर दोबारा पकड़ लिया, फिर बेल मिली, फिर दोबारा पकड़ लिया, और एक एक महीने तक उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, जिंदा है, मरे हुए हैं, किधर है किधर नहीं है। कोई एक बंदा बता दे जी, उनको एक बंदा बता दे कि आपके बंदे गायब तो नहीं हुए थे ना। मैं किसी को चूंटी काटता हूं और अगले के हाथ तोड़ देता हूं, इज दैट द सेम अमाउंट ऑफ पेन यू विल गो थ्रू? वो कह रहे मैं आप ना जाए, मैं एक बार आप एयरपोर्ट से आपका बेटा आए, मैं उसके बेटे को अंदर कर दूं, आपके बेटे को अंदर कर दूं, आपके घर वालों, आपकी मां को पकड़ के मैं मारूं, इज दैट द सेम काइंड ऑफ प्रेशर? देखिए, व्हेन यू आर ट्राइंग टू से इट, आई एम श्योर हम लोगों का फर्स्ट टाइम है, प्रेशर हम लोग ले रहे, कुछ हम लोगों में से बाद लोगों ने प्रेशर नहीं ले सकते होंगे, हर एक का कुछ होगा, लेकिन देयर इज ऑलवेज द राइट वे ऑफ डूइंग द राइट थिंग एंड देयर इज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द राइट थिंग। अगर आपने प्रेशर डालना है, आप डालें हम पे जितना प्रेशर डालना चाहते हैं, लेकिन जब आप अननेसेसरी किस्म के मीन्स लेकर प्रेशर डाल रहे होंगे, लेकिन ना आपको गायब किया, ना आपको इस तरह तायब किया। इन लोगों ने कोई 9th में भी तो नहीं किया ना, आप लोगों ने वो भी तो एक बहुत बड़ा एक ऐसा इकदाम कर लिया कि जिसकी कोई नज़ीर उसकी नहीं मिलती। मुझे एक बात बताएं, आपके 350 बंदा एक जहाज़ में बैठा हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसमें बैठा हो, आप उसको लैंडिंग से मना कर दे, इज़ दैट अ स्मॉल थिंग? आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ से एक नैरेटिव बना रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है, और आपका प्राइम मिनिस्टर ओपनली कह दे कि ये सब कुछ पाकिस्तान से हुआ था। व्हाट इज़ अबाउट दैट? क्या ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं? देखिए, आप इन सब चीज़ों की आप उसको छोड़ दें। आप ये बात बताएं कि कह रहे हैं कि वो और जो 9 मई को हुआ ये एक ही बराबर है। नहीं, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हो कि कोई नहीं है, आप मुझे बात बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट वफाक को नहीं प्रेजेंट करती है? क्या सुप्रीम कोर्ट स्टेट को नहीं रिप्रेजेंट करती? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरीके से वो हुआ था, उसके ऊपर लाठीचार्ज और दरवाजे तोड़े गए थे, क्या वो क्या था? क्या वो उसको आप नहीं ले सकेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कत्ल होता है, कत्ल के भी मुख्तलिफ इकसाम होते हैं। एक आप कोल्ड ब्लडेड कत्ल होता है जो आप सब कुछ करते हैं, एक आप चाहते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट हो जाते हैं, और एक आप होते हैं आप इम्प्लिकेट हो जाते हैं। आप वहाँ पे कत्ल के लिए नहीं गए, लेकिन किसी चीज़ की वजह से कुछ हो गई, किसी चीज में उसको मोमेंट्री इंसैनिटी कहते हैं, ठीक है ना, वो जो भी है ना, इन सब के वो हैं गलतियां। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अगर जिन लोगों ने सबसे पहले तो हर एक बंदे ने 9th में जो वाकया 9th में को छोड़ दे, किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी पाकिस्तान की हो, चाहे वो किसी की प्राइवेट हो, चाहे प्रॉपर्टी से भी ज्यादा इशू बना था कि जो शोधा की बेहुरमती हुई है, वो ज्यादा बड़ा इशू था। देखिए, खान साहब ने 48 घंटे क्यों लगाए, बड़ा वो भी बड़ा वो थे, कंडीशनल सी अपॉलजी थी, उससे ज्यादा भी हुआ। उनको वो थे कहां 48 घंटे जो वो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती? कौन उनको जाके इन्फॉर्मेशन देता? जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी, उन्होंने कोर्ट के अंदर खड़े होके वो कहा था कि ये बहुत गलत हुआ है। देखिए, बात ये हो जाती है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन एम आई गिविंग टू यू? आपको किस किस्म की चीज मिल रही है? बहुत सारी चीजें अपनी जगह पे ठीक होती हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं, मेरी पर्सनल राय ये है, मैं ये समझता हूं कि 9th मई का वाकया इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं ये समझता हूं कि अगर मैं जब देखूं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो रोल था, उन लोगों ने उस वक्त भी किया था, और उसकी वजह यह है कि जब आप देखें ऐसे जगहों पे जहां कोई आवाम जा रही हो, तो सबसे पहले पुलिस आके लाठी चार्ज, आंसू गैस, इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 25 मई का था ना, 25 मई से पहले 23 मई से इन्होंने आंसू गैस मारने छोड़ दिए, वो करने शुरू कर दिए थे। राना सनाउल्लाह साहब कहते थे कि चलो इस दफा ये कसूर उनका है कि उन्होंने आपको रोका क्यों? नहीं, जो आपने किया वो गलती नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कसूर उन सब का है जिन्होंने किया है, और कसूर उन सब का है जिन्होंने
अपना काम जो नहीं फैसे, मैं ये नहीं कहूंगा फैसिलिटेट किया, मैं ये कहूंगा कि उन लोगों को चाहिए था कि वहां पे रोक देते। देखिए सबसे पहले तो लेट मी करेक्ट मुसद्दिक साहब, आई एम नॉट सेइंग एट एनी सेकंड कि जो 9 मई के हुआ था वो सही हुआ था, दैट वाज रॉन्ग थिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इट वाज। जो मर्जी था, जिन्होंने किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, बट दे शुड बी एटलीस्ट इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली, कि पता चले कि क्या क्या नहीं है। जस्ट बाय बीइंग प्रेजेंट ओवर देयर डजंट मीन दे वर एक्चुअली इन्वॉल्वड। आपको अपनी पार्टी इलेक्शन में नजर आ रही है एज अ पार्टी लाउड हो? मैं ये समझता हूँ पार्टी इलेक्शंस में पार्टी को निकालने का कोई जवाब नहीं है, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि 100 बंदों ने किया है, 200 बंदों ने किया, 300 बंदों ने किया, 1000 बंदों ने किया, आप उनको पकड़ के उनको कहें कि ये डिस्क्वालीफाइड है सारे, वो हम अपनी जंग बैटल उसमें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 9 मई में जो अभी तक इंफॉर्मेशन आई है कि जी FIR जितनी कट गई हैं उसमें प्रिंसिपली एक्यूज्ड इमरान खान साहब को भी डाला गया है, उनका नाम अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, कि जी उनको एज आर्किटेक्ट ऑफ द होल थिंग। जो आपके लोग आ रहे या बयानात दे रहे हैं, जैसे उस्मान डार का या बाकी भी आएगा, ये सारी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हैं। एंड आई एग्री विद यू कि जिस हालात के बाद आके स्टेटमेंट आती है उस पर बड़ा सवालिया निशान है क्रेडिबिलिटी का, बट लीगली एक स्टेटमेंट है और बंदा ओन करता है, आगे कहता है कि जी मेरे सामने हुआ, ये हुआ, तो वो फिर टॉप लेवल पार्टी लीडरशिप की प्लानिंग भी का भी केस बन सकता है, वो तो फिर लेजिटिमेटली उधर बात जा सकती है। देखिए इस तरह यह है कि इन सब को इस बात का पूरी तरह इल्म है कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो सबसे लोअर लेवल का भी कारकुन अगर खड़ा हो गया ना और टिकट उसको मिल गया PTI का, ये लोग नहीं जीत सकते, ये लोग PTI के टिकट से नहीं जीत सकते, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इलेक्शंस के डायनामिक्स जो है ना वो इलेक्टेबल से लेके वो पार्टी के उस पे आ गई। आप क्या समझते हैं कि जो आपका वोट बैंक है वो ज़्यादा बड़ा है, या जो वोट बैंक PDM से नाराज है, उनके सपोर्टर से नाराज है, तो वो साइलेंट वोट उस दिन पड़ेगा? अच्छा, इस तरह ये कि दो किस्म की चीज़ें, एक हमारे लोग हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, ठीक है, वो नॉर्मली वेरी करते हैं। अगर मैं उनको कह दूं कि वो 60% लोग हैं या 65% लोग हैं, अप टू 60-65 जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, बाकी जो अराउंड 40% लोग हैं दे आर नॉट पॉलिटिकली एक्टिव, बट दे उनका शऊर है, उनको पता है कि क्या सही है या क्या गलत है। मैं ये समझता हूँ ये 40% जो है ना, जहां तक मैं ये समझता हूँ, ये इन 40% में से एक बहुत बड़ा तबका बाहर निकल के आके वो अपनी डिससैटिस्फैक्शन बताएगा। क्विक सिनेरियो, सज़ा हो जाती है खान साहब को, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, लीडरशिप तितर बितर हुई भी है, तो दो ही रिएक्शन होते हैं। एक होते हैं कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो हौसला छोड़ देते हैं, ठीक है यार बस हो गया है, कुछ नहीं होगा, बस ठीक है, घर बैठ जाते हैं। एक होता है कि गुस्से में आके ज़्यादा लोग वोट करते हैं, लेकिन एक इलेक्शन डे की अपनी डायनामिक्स होती है, मोबिलाइजेशन होती है, और आप अकेले तो नहीं होंगे, दूसरे लोग भी होंगे। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी असल लीडरशिप नहीं होगी, सब कुछ होगा, तो लोगों को मोबिलाइज करना, खाली शहरों की बात नहीं कर रहा, देहात में हर जगह, वहाँ तो इलेक्शन डे में पूरा एक साइकिल होती है जिसके तहत लोगों को लाया जाता है, पहुँचाया जाता है। तो वो फिर तो यू लॉस्ट द गेम बिफोर यू बिगैन। नहीं, इस तरह है कि जो मेरा अंदाजा है, अब इसमें चाहे आप इसको कंट्रोवर्शियल कर ले, लेकिन ये जो अभी सर्वे आया है, ठीक है, उसमें अगर आप इन सब चीज़ों को उनको जब आप डायसेक्ट करते हैं और आप देखते हैं कि उनका जो सैंपल साइज है वो अर्बन रूरल से बराबर है, और उनके जो आउटकम है वो भी अर्बन रूरल से बराबर है। वो तो सर्वे बड़ी अजीब बात है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें ना, एक चीज़ लिखा हुआ है कि जी 70 के 75% आपके चेयरमैन पॉपुलर हैं, दूसरा लिखा हुआ है कि जी इंस्टीट्यूशन जो है वो 80% पॉपुलर है, फिर नहीं उन पे इत्मीनान, तो फिर वो पॉपुलैरिटी आप देखिए बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन। देखिए एक बात जाता है कि आजकल का जो माहौल है ना, उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें मतलब कहते हुए भी उसमें थर्ड मोस्ट पॉपुलर साद रिजवी साहब को दिखा गया होगा देखिए ना, होगा जब इलेक्शन में कहते हैं कि जी 4% वोट पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको रफली बता रहा हूँ। मेरा तो ख्याल है इस सर्वे का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैजाबाद केस चल रहा है उससे भी है, और छोड़ दें इस बात, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं इन द रीसेंट पास्ट देखूं,
आप ये देखें कि आज तक इस तरह हुआ कि पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान के फेडरल में जो पार्टी होती है तो गिलगित बल्तिस्तान और ये आज़ाद कश्मीर में अगर जो भी हुकूमत होती है वो गिर जाती है और ये बनती है, और हुआ भी अभी है, ठीक है। फिर जो गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है उनके अंदर जो लोग खड़े होते हैं ड्यूरिंग एज बाय इलेक्शन, वो कभी नहीं जीते, अपोजिशन वाले कभी नहीं जीते, हमेशा गवर्नमेंट वाले जीते हैं। ये पहली बार है कि एक गवर्नमेंट वाले जिसको जो फेडरल और गिलगित बल्तिस्तान के उसके बावजूद हैंड्स डाउन जीते। अच्छा, नॉर्मली आपका ख्याल है कि पॉपुलर वेव आपके साथ? नहीं, मैं ये समझता हूं इट्स नॉट अबाउट पॉपुलर वेव। पॉपुलर वेव हमारे साथ हमेशा से थी, ठीक है। मैं ये समझता हूं कि अप्रैल 2000 में नहीं थी, उसके पहले जितने ये बाय इलेक्शन होते सारे आप हारे। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल आपकी लॉटरी निकली है गवर्नमेंट गिरने के बाद। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर ये गवर्नमेंट ना गिरती, मेरी प्रेडिक्शन ये है, ये मेरी प्रेडिक्शन है, अगर आप अपने जितने भी आप जो इंडिकेटर्स हैं जो आप देख लें 2021 से लेकर 2022 के दरमियान में जितने इंडिकेटर्स हमने आपके भी देखे, हमने पीएमएलएन के भी देखे, एक ही इंडिकेटर होता है, आम आदमी की जिंदगी एक ही चीज होती है। क्या उसकी जिंदगी आज गुजरे हुए 3 साल से बेहतर थी? किसी से पूछ लें, जो बंदे, जो फैमिलीज बीमार हुए हैं, जिन फैमिलीज के घर में बीमारी आई है, 16 महीने को तो छोड़ देना, 16 महीने में तो बेड़ा गर्क हो गया। 16 महीने मैं बता रहा हूं, ये जो एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट था जो कि आपका हेल्थ कार्ड था, उसने जितने लोगों को पॉवर्टी लाइन में गिरने से रोका है, इट इज टोटली अनप्रेसिडेंटेड।